दोस्तों मेरा काम है कि मैं आपको रास्ते दिखाऊं कि किन रास्तों पे चलने के बाद आपको मसलों का हल मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के आया हूं 107, 116 की कार्रवाई और एक प्लस में 151 सीआरपीसी की कार्रवाई। देखो क्या होता है, 107 और 116 की जो कार्रवाई है वो पुलिस एसडीओ के माध्यम से कराती है। आपके पास आमतौर पर एक नोटिस आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि 107, 116 सीआरपीसी फला कोर्ट ने भेजा है, फला तारीख को कोर्ट में आना है, इतने रुपए की जमानत आपको पेश करनी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास लीगल उपचार क्या हो जाते हैं। आपको वकील के पास जाना है, वकील को जाकर के नोटिस दिखाना है, उस डेट के ऊपर आप वकील के साथ उपस्थित होंगे कोर्ट के अंदर और उस मामले की जांच का निवेदन करेंगे, क्योंकि उस नोटिस के पीछे एक मोटिव है और वो मोटिव है कि वो व्यक्ति जिसने आपके विरुद्ध वो कंप्लेंट दर्ज कराई है, वो व्यक्ति आपको बाउंड कराना चाहता है कि आप किसी कार्य के अंदर अवरोध पैदा ना करें। किसी भी प्रकार से अब वो कोई कार्य करना चाह रहा है, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति आपसे रंजिश रख रहा है किसी वजह से। अब वो वजह आप दोनों का डिस्प्यूट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी। अब वो व्यक्ति बोलता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, आप बोलते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से वो एक ऐसे कार्रवाई कर रहा है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। वो बाउंड कराना चाहता है आपको उस चीज पर आकर के आप किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न ना करें, जबकि लीगली आप कर सकते हो, आपके पास उसका अधिकार है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें वकील के पास जाना है, वकील कोर्ट में अपीयर होगा और कोर्ट में हम जाते हैं एसडीएम साहब से, कहेंगे कि साहब, आपका वकील कहेगा कि इस मामले की हम जांच कराना चाहते हैं, ये जो कंप्लेंट है ये झूठी है, ऐसा कोई भी एक्ट हमने नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी है उस एसडीओ की, वो रीजन लिखेगा कि भाई उसको क्यों लग रहा है कि जो कंप्लेंट आई है वो जेन्युइन है। अगर वो ऐसी बात नहीं लिखता है तो वो उसकी जो कार्रवाई है वो इल्लीगल हो जाएगी, वो चलने योग्य नहीं है उसकी कार्रवाई। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जांच की डिमांड करनी है, वहां पर लेकर लिखा जाएगा जांच हेतु इस मामले को कोर्ट के अंदर रखा जाता है। अब वो व्यक्ति जिसने कंप्लेंट की थी उसकी जिम्मेदारी है कि वो आप करके कोर्ट में साबित करे कि जो कंप्लेंट उसने दी है वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो कोर्ट उससे जो है साक्ष्य मांग सकता है, सबूत मांग सकता है कि भाई जो तू बात बता रहा है वो कितनी सही है, ला कागज लेकर आ। अब दोस्तों गवाह लेकर के आ, लेकिन दोस्तों ये जो कार्रवाई है इसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, ये 6 महीने के अंदर पूर्ण होना जाना चाहिए। मतलब जो जांच है इस मामले की वो 6 महीने के अंदर पूर्ण होनी चाहिए, ये नियम कहता है 116 सीआरपीसी का। मतलब जो कंप्लेंट है वो उसमें जो कंप्लेंट दे दी उसके बाद आप कोर्ट में उपस्थित हो गए, कोर्ट में उपस्थित होने के बाद 6 महीने का टाइम है, इसमें जांच पूर्ण होनी चाहिए। इस जांच में ये तय हो जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की वो बिल्कुल जेन्युइन थी, ऐसा कोई आधार उसके पास होना चाहिए एसडीओ के पास, तब ये मामला फर्दर प्रोसीडिंग करेगा, ये फर्दर चलेगा। अब जब फेक ही मामला है तो जाहिर सी बात है वो कहीं से प्रूफ ला नहीं पाएगा, इसी प्रकार से कोर्ट में साबित नहीं कर पाएगा, तो वो केस 6 महीने में ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाता है। तो दिस इज ए प्रिवेंटिव एक्शन, इससे आपकी जॉब पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कोई आईपीसी की कार्रवाई नहीं है या सीआरपीसी की प्रिवेंटिव कार्रवाई है, यहां पर कोई आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाता है आपके विरुद्ध। केवल ये एक ऐसी कार्रवाई है जिसका उद्देश्य है कि कोई अपराध ना हो और होने वाला है, उस अपराध की सूचना मिली कि भाई अपराध कर देगा, उसको रोकने के लिए पहले से बाउंड करने का एक प्रयास किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जो कि कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है 151 सीआरपीसी की कि भाई कोई व्यक्ति 151 के अंदर उठा करके ले जाते हैं पुलिस के माध्यम से, क्योंकि पुलिस के पास पावर है 151 सीआरपीसी का कि जिसमें बिना वारंट के उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला हो जाकर के। यानी एक चौराहे पे 2 शराबी लड़ रहे हैं और संभावना है कि वो ऐसा एक्ट कर देंगे कि गंभीर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई व्यक्ति आसपास का सूचना देता है पुलिस को, 151 है, पुलिस दोनों को उठा करके ले जाती है। इसी तरीके से मामले जहां पर पुलिस को ऐसी संभावना होती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा, मतलब गंभीर अपराध कर देगा, संज्ञेय अपराध कर देगा। कॉग्निजेबल से मेरा कहने का तात्पर्य ये है, तो उसको करने से पहले ही रोक लो। उसको आशंका है पुलिस को कि ये कर देगा, जब ये नेचर इसका जो अभी जो हाव है जैसा पोस्टर है, जो ऐसा लगता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, संभावना लग रही है पुलिस को, तो 151 उठा करके ले जाएगी पुलिस उसको। अब ऐसी स्थिति के अंदर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, जो होगा एसडीएम, यानी एसडीएम के समक्ष पेश किया जाता है। अगर एसडीएम नहीं है तो तहसीलदार के समक्ष पेश कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस मामले के अंदर जमानत का आदेश करना ही होता है उसको। जैसे ही पेश करेंगे तो कोर्ट आदेश कर देगी जमानत का, उतने की जमानत पेश कर दो और आप रिलीज हो जाओ। ऐसे मामले के अंदर आपको 6 महीने के लिए बाउंड किया जाता है तुरंत,
और आप चाहें तो वही कंडीशन लिख सकते हैं विचारण के लिए कि जब आपने किया नहीं है तो क्यों बाउंड हूं मैं 6 महीने के लिए, उसमें विचार करेंगे जांच। इस मामले की मैं जांच करना चाहता हूं, पुलिस मुझे गलत तरीके से उठाकर लेकर आई है, मिसयूज करा उसने पावर का, मैंने जो चीज की ही नहीं है उसलिए उसमें मुझे इन्वॉल्व कर लिया गया, ऐसी संभावना नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे, इसमें भी वकालतनामा लगाएंगे वकील के माध्यम से और इसकी जांच करने की बात करेंगे। तो अब जब आपने उसमें लिख दिया विचारण, तो 6 महीने के अंदर वो तथ्य लेकर के आएगा, पुलिस वाला जो भी रिपोर्ट है उसके आधार पर सबूत पेश करेगा, 6 महीने में ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगी कार्रवाई अगर वो लेकर के नहीं आता है तो जो 6 महीने का मामला है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि भी 6 महीने के अंदर जांच पूर्ण हो जानी चाहिए उस दिन से जिस दिन से वो कोर्ट के अंदर अपीयर हो या जिस दिन पुलिस को उसने गिरफ्तार किया है 6 महीने के अंदर। तो ऐसी स्थिति में तो हमेशा आपको एक वकील करना चाहिए और हमेशा जांच करानी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाता है केस और ना ही आपकी जॉब पर इससे इफेक्ट पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करके दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल